खंड क्या है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में कि त्रिज्य खंड क्या है, वृत्त खंड क्या है, लघु त्रिज्य खंड क्या है, दीर्घ त्रिज्य खंड क्या है, लघु वृत्त खंड क्या है, दीर्घ वृत्त खंड क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में। जैसे यहाँ पर हम लोगों का एक सर्किल है, तो सर्किल में दो त्रिज्याओं एवं एक चाप, ये हम लोगों का क्या हो गया, चाप हो गया। यहाँ पर जो हम लोगों का है चाप है, ये आपका चाप है, ये चाप एवं ये त्रिज्या है। इन दोनों त्रिज्या एवं इन चाप के बीच का जो क्षेत्र हुआ, दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया त्रिज्य खंड। और यहीं पे अगर बात करा जाए, त्रिज्य खंड जो हो गया, यहाँ पे अगर ऐसे हो गया, यहाँ पे ये आपका छोटा वाला भाग है, ये तो आपका लघु त्रिज्य खंड हो गया। और ये क्या हो गया, बड़ा वाला भाग है, तो इसको हम लोग कहेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड कहेंगे, यानी कि इसको माइनर सेक्टर कहेंगे, इसको मेजर सेक्टर कहेंगे। ओके, त्रिज्य खंड है। यहाँ पर अगर एक वृत्त ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग, तो अगर इस त्रिज्य खंड को अगर देखना है हम लोगों को कि त्रिज्य खंड का क्या होता है, तो जैसे यहाँ पर सेंट्रल एंगल होता है हम लोगों का, कितना होता है, सेंट्रल एंगल। और सेंट्रल एंगल मान लेते हैं थीटा, यहाँ पर ही आर है, यहाँ पे रेडियस आर, ओ सेंटर ले लेते हैं, यहाँ ए है, इस पॉइंट को हम लोग बी ले लेते हैं। तो हम लोगों को त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई क्या होता है, तो त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई जो होता है, त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई ये वाला लेंथ होता है। दैट मीन्स आपका जो ये लेंथ है हम लोगों का, वही चाप की लंबाई है। ये लेंथ आपका सिर्फ चाप की लंबाई है, और बहुत सारे विद्यार्थी इसी को आपका त्रिज्य खंड का परिमाप समझ लेते हैं, जो कि आपका ये नहीं होगा। ओके, ये सिर्फ ये वाला हिस्सा जो होगा आपका, ये सिर्फ और सिर्फ आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, चाप की लंबाई को, चाप की लंबाई को रिप्रेजेंट करता है, जिसे एल से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो इस चाप की लंबाई क्या होगा, तो जरा देखिए कि पूरे जो सर्किल होता है, उस पूरे सर्किल का जो चाप की लंबाई कितना होता है, 2 पाई आर होता है। पूरे सर्किल का कितना होता है, 2 पाई आर। तो कुछ हिस्सा मान लीजिए यहाँ से अगर हम लोगों को ज्ञात करना है, ये हिस्सा ज्ञात करना है, इस हिस्से को ज्ञात करना है, अगर इस हिस्से को अगर यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना मान लीजिए थीटा एंगल पर, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि 360 डिग्री, क्योंकि पूरे वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री पर 2 पाई आर, आपको पूरा चाप की लंबाई आपका पूरा घूम गया सर्किल में, तो कितना गया आपका, 2 पाई आर गया। तो 1 डिग्री पर कितना होगा, तो इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि 360 डिग्री पर कितना हो गया, 2 पाई आर। तो आपका 1 डिग्री पर कितना हो जाएगा, तो 2 पाई आर अब बटे में 360 डिग्री। तो हम लोगों को चाहिए कितना, यहाँ देखिए यहाँ थीटा है, यानी कि यहाँ पर अगर हम लोगों को कितना चाहिए, थीटा डिग्री पर। इसीलिए एक यूनिटरी मेथड लगाकर एक नियम से हम लोग कह सकते हैं कि थीटा अपन, यानी जो 2 पाई आर अपन 360 डिग्री यहाँ पर है, ये है, यहाँ पर क्या करेंगे, थीटा डिग्री पर चाहिए, तो थीटा से मल्टीप्लाई यहाँ पर हो गया। यही आपका क्या हो गया, चाप की लंबाई किसकी, तो त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई, जिसको हम लोग क्या, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आपका यहाँ त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई है, दैट मीन्स एल बराबर आपका आया, हम इसको सजा सकते हैं थीटा अपन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ये हम लोगों के चाप की लंबाई है। क्या है, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या होता है, तो चाप की लंबाई सिर्फ इस त्रिज्य खंड के ये वाला हिस्सा होता है चाप की लंबाई। तो ये आपका हो गया चाप की लंबाई, थीटा अपन 360 डिग्री 2 पाई आर, थीटा अपन 360 डिग्री 2 पाई आर।